हेलो। ठीक। तो पिछली क्लास में जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, तंत्रिका तंत्र मतलब हमारा नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़े थे। ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंतर्गत क्या पढ़े थे हम लोग, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हमारा नर्व्स। ठीक है, तो नर्व्स में क्या होता है हमारा, किससे कनेक्ट रहता है ये सब, न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स क्या करता है, सिग्नल्स को लाने और ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो ये न्यूरॉन्स क्या है, पूरे बॉडी में बिछा रहता है, करोड़ों की संख्या में क्या होते हैं हमारे बॉडी में, क्या पाया जाता है, न्यूरॉन्स पाया जाता है। ठीक, तो देखो क्या बोल रहे हैं, तंत्रिका कोशिका से निर्मित अंगों का समूह जो शरीर को नियंत्रण, नियंत्रण मतलब कंट्रोल, साथ में संचालन और क्या करता है, समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है। जैसे कि मैं पिछले क्लास में बताया था, जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, तंत्रिका कोशिकाओं से निर्मित, तंत्रिका कोशिका मतलब तंत्रिका कोशिका मतलब हमारा नर्व्स, नर्व्स ही क्या है हमारा सेल्स, और वही सेल्स क्या होता है हमारा न्यूरॉन्स कहलाता है। ठीक है, तो एक एक न्यूरॉन से मिलकर क्या बनता है हमारा नर्व्स, वही नर्व्स क्या होता है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब देखो मनुष्य के शरीर में तंत्रिका शरीर के लगभग हर भाग में पाया जाता है। ठीक है, मतलब मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड, इन सब से क्या है ये जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो उसी प्रकार जैसे सेल मिलकर क्या बनाता है हमारा टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन क्या करता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम क्या करता है जीव। तो ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर हम लोग पहले भी देखे थे। तो उसी प्रकार जो तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं मतलब हमारा ये न्यूरॉन्स। ठीक है, क्या होता है हमारा न्यूरॉन। ठीक है, ये एक कोशिका है, किसका, हाँ, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, और यही बहुत सारे न्यूरॉन्स क्या बनाता है, एक टिश्यू का निर्माण करता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं नर्व टिश्यू, और वही टिश्यू आगे जाकर क्या बनाता है ऑर्गन्स, ऑर्गन्स क्या बनाएंगे जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड और हमारा ब्रेन। ठीक है, ये सबको बनाने का काम करता है, और वही आप मिलकर क्या करता है, आप एक सिस्टम के रूप में काम करता है, ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये तीनों मिलकर क्या करेगा, एक सिस्टम के रूप में काम करेगा। और वो सिस्टम क्या करता है, जो भी सिग्नल्स है, ठीक है, उसको लाने ले जाने के मतलब सिग्नल्स को क्या करेगा, आदेश देगा। ठीक है, तो ये सब कार्य कौन करता है, हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व मिलकर करता है, जिसमें से उसकी कोशिका क्या होती है हमारी न्यूरॉन्स होती। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो देखो आज हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है न्यूरॉन्स, क्या होता है एक तंत्रिका कोशिका मतलब नर्व सेल के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, नर्व सेल के रूप में जाना जाता है। और तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई ही क्या है, हमारी न्यूरॉन्स। ठीक है, और ये क्या होता है पूरे शरीर में क्या करता है, सूचनाओं का प्रसारण करता है, मतलब सिग्नल्स को ले जाने और लाने का काम किसके द्वारा होता है, हमारे न्यूरॉन्स के द्वारा हो। ठीक है, अब देखो तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक मतलब फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो इकाई है वो क्या है हमारा न्यूरॉन्स होता है। ठीक है, अर्थात तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिका मतलब समझ में आ रहा है ना, तंत्रिका कोशिका मतलब हमारा नर्व सेल जो किससे मिलकर बना रहता है, हमारे न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स ही क्या है, एक नर्व सेल्स है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका है। हमारे शरीर में लगभग 100 अरब, कितना 100 अरब न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका है। जो सेल्स है हमारे बॉडी में, जितने भी सेल्स पाए जाते हैं, तो सबसे बड़ा सेल्स कौन सा है, सबसे बड़ा सेल्स पूछा हूं। हाँ, हम जब सेल वाला पढ़े थे चैप्टर, उसमें पढ़े थे जो अंडाशय का सेल, ठीक है, ओवरी है, वो सबसे बड़ा सेल्स है। ठीक है, और सबसे लंबा पूछा जाए तो क्या है हमारा न्यूरॉन, ये क्या है हमारा सबसे लंबा। और सबसे छोटा पूछा जाए तो क्या है हमारा स्पर्म। ठीक है, जो मेल का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये अंतर समझना कि सबसे बड़ा पूछे तो ओवरी,
सबसे लंबा पूछे तो हमारा न्यूरॉन्स, और सबसे छोटा पूछे तो स्पर्म। ठीक है, इसमें ना कम पुनः निर्माण की क्षमता पाई जाती है। कम पुनः निर्माण मतलब इसमें ना पुनः पुनः जनरेट करने की क्षमता नहीं पाई। जैसे कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो एक सेल क्या करता है, दूसरे सेल्स का निर्माण करता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीजन की क्रिया इसमें हमारे न्यूरॉन्स में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो एक देखो जो ब्रेन है, ब्रेन क्या है, वो भी तंत्रिका कोशिकाओं से निर्मित है, मतलब हमारे न्यूरॉन से निर्मित है। ठीक है, तो इसलिए क्या बोला जाता है कि हमारे ब्रेन को सेफ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन की क्रिया नहीं होती। ठीक है, इसलिए हेलमेट लगाओ ऐसा बोला जाता है, ताकि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट मिल सके। और इसी कारण जो हमारा जो कपाल है, जो क्रेनियल है, वो भी क्या होता है, बहुत मजबूत होता है, ब्रेन को सेफ रखता है ताकि। ठीक है, तो ये सेल डिवीजन नहीं होता, इस कारण हमारे ब्रेन को सुरक्षित रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब देखो न्यूरॉन्स ये क्या करता है, जैसे बच्चा जा रहा है, ठीक है, जाते जाते मतलब झाड़ी में गया, झाड़ी में क्या हुआ, देख इसको पता नहीं है, ठीक है, कुछ चुभा, उसको लगा कि मुझे सांप ने काट दिया। ठीक है, फिर इसके मन में आता है, सिग्नल जाता है कि यार मुझे सांप नहीं तो निकाल कि क्या कि कोई की और चीजें मुझे चुभी है। तो ये क्या करेगा, देखेगा, देखेगा तो देखता है कि पिन चुभा है। ठीक है, फिर ये क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, नहीं यार मुझे सांप ने नहीं काटा है, पिन चुभा है, ठीक है मैं बच जाऊंगा। ठीक, तो ये क्या करता है, इसके मन में वो सिग्नल्स गया ना, कि पहले तो सिग्नल्स गया कि मुझे सांप ने तो नहीं काटा, फिर वो जाके अपने आंखों से देखा, आंखों को ब्रेन क्या किया, सिग्नल दिया, तू जाके देख। ठीक है, फिर ब्रेन सिग्नल दिया आंख को, आंख जाके देखा, देखा तो क्या मिला, पिन मिला। ठीक है, फिर पिन मिला तो क्या हो गया, खुश हो गया, ठीक है, कि मुझे सांप ने नहीं काटा है बल्कि पिन चुभा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, सिग्नल्स को लाना और ले जाने का काम कौन करता है, हमारा न्यूरॉन्स। ठीक, समझ में आया? अब देखो न्यूरॉन्स की संरचना, न्यूरॉन्स कैसा रहता है, देखो ये एक सेल बॉडी है। ठीक है, न्यूरॉन्स का बॉडी होता है ये। अब इसमें ना बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक। सेल बॉडी मतलब कोशिका बॉडी, और उसमें पाया जाता है हमारा केंद्रक। और जो निकली हुई संरचना दिख रही है, ये क्या कहलाता है, हमारा डेंड्राइट्स। ठीक है, सेल बॉडी, उसके अंदर बीच में न्यूक्लियस, और जो निकला हुआ संरचना दिख रहा है कांटेनुमा, वो क्या है, हमारा डेंड्राइट्स। ठीक है, उसके बाद ये पूंछनुमा संरचना दिख रहा है, ये कहलाता है पूरा एक्सॉन। क्या, एक्सॉन। ठीक है, अब इसके बाद जो लास्ट वाला पोर्शन है वो कहलाता है हमारा एक्सॉन टर्मिनल। क्या, एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, अब देखो इसमें ना जो पीला वाला पार्ट दिख रहा है, वो माइलिन शीथ कहलाता है। क्या, माइलिन शीथ, जो किससे मिलकर बना रहता है, हमारे स्वान सेल्स। जो माइलिन शीथ है वो किससे मिलकर बना रहता है, हमारे स्वान सेल से मिलकर बना रहता है। अब देखो दो माइलिन शीथ है ना, उसके बीच में एक संरचना पाई जाती है। देखो ये दो माइलिन शीथ हो गए, एक और ये दो, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दो माइलिन शीथ के बीच में ना ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको बोला जाता है नोड ऑफ रैनवियर्स। क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रैनवियर। समझ में आया? तो बॉडी सेल, बीच में केंद्रक, और जो कांटेनुमा संरचना मिल रही है उसको डेंड्रॉइड्स, पूंछनुमा जो संरचना होती है उसको एक्सॉन, लास्ट वाला पोर्शन एक्सॉन टर्मिनल। और जो हमारा जो एक्सॉन है उसमें बीच में खंड खंड पाया जाता है, उसको माइलिन शीथ बोलते हैं, जो किससे मिलकर बना रहता है, हमारे स्वान सेल से। और दोनों माइलिन शीथ के बीच में, दो माइलिन शीथ के बीच में क्या पाया जाता है, नोड ऑफ रैनवियर। समझ में आया? तो ये हमारा न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब देखो न्यूरॉन्स क्या है, बहुत सारे सेल, अलग अलग न्यूरॉन्स आपस में जुड़े रहते हैं ना। ठीक है, वही क्या करता है, सिग्नल्स को ट्रांसफर करता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल देगा, तो धीरे धीरे कहाँ तक जाएगा, हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक। तो देखो इसका स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया था ना, डेंड्राइट्स,
और हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, एक्सॉन। अब देखो दो न्यूरॉन्स के बीच में ना वो पाया जाता है साइनेप्स। ये आपस में एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन में जोड़ने का काम करता है, मतलब ये बीच का गैप होता है, कौन सा, साइनेप्स। बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में जुड़े हैं, तो ये इसमें ना जहाँ पर जुड़ा रहता है वहाँ पे छोटा सा गैप पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, साइनेप्स। और इसी साइनेप्स पे क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इधर से सूचना आया, यहाँ आया, साइनेप्स को दिया, ये साइनेप्स क्या करेगा, दूसरे वाले न्यूरॉन को देगा। तो न्यूरॉन टर्मिनल किससे जुड़ा रहता है, हमारे साइनेप्स के थ्रू डेंड्रॉइड्स से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो एक्सॉन टर्मिनल का जो पोर्शन है वो साइनेप्स के थ्रू किससे जुड़ा रहेगा, हमारे डेंड्राइट से। और यही साइनेप्स क्या करता है, सूचनाओं को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो इतना याद रखना। फिर यहाँ पे फिर क्या पाया जाएगा, साइनेप्स पाया जाएगा। फिर ये साइनेप्स से क्या जुड़ा रहेगा हमारा, एक्सॉन टर्मिनल, ये डेंड्राइड वाला भाग हो गया। यहाँ पे फिर एक्सॉन टर्मिनल, और इधर भी साइनेप्स पाया जाएगा, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, डेंड्रॉइड जुड़ेगा। तो ये एक चैन के रूप में क्या रहता है, आपस में जुड़ा रहता है, ठीक, समझ में आया। अब देखो एक एक करके उसको समझते हैं क्या क्या होता है। कोशिका काय मतलब सेल बॉडी, यह न्यूरॉन्स का मुख्य भाग होता है। इसमें एक क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक पाया जाता है, साथ साथ इसमें क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म। क्या क्या पाया जाएगा हमारे सेल बॉडी में, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक। फिर आता है हमारा डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करता है, कोशिका का है मतलब जो हमारा सेल बॉडी है उससे निकलने से पहले क्या होता है, धागे नुमा संरचना मतलब डेंड्राइट्स, जिसको क्या बोला जाता है, ध्रुमिका। हिंदी में क्या बोला जाता है, ध्रुमिका। मतलब जो सेल बॉडी है उसमें एक धागे नुमा मतलब कांटे जैसा संरचना निकलता है, जिसको बोला जाता है डेंड्राइट्स, ठीक है। यह विभिन्न अंगों से क्या करता है, सूचनाओं को प्राप्त करता है। यही डेंड्राइट्स क्या करता है, सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमें कोई नुकीला चीज चुभ गया, तो चुभा है तो उसको कैच करने का काम करते हैं, हाँ, सिग्नल्स को लेने का काम कौन करेगा, यही डेंड्राइट्स। और धीरे धीरे ये आपस में जुड़ा रहता है बहुत सारे न्यूरॉन्स, और लास्ट में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। फिर एक्सॉन क्या है, एक्सॉन एक पूंछनुमा संरचना बताया था। तो डेंड्राइट्स के द्वारा प्राप्त की गई सूचनाओं को एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारा एक्सॉन। एक्सॉन का काम क्या है, देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स लिए, मतलब सिग्नल्स लिए, वो ट्रांसफर करेगा कहाँ तक, हमारे डेंड्रॉइड से एक्सॉन टर्मिनल तक। तो ये बीच का भाग हुआ, ठीक है। तो बस इसका कुछ ज्यादा काम नहीं होता, ठीक है। फिर आता है हमारा एक्सॉन टर्मिनल पर, क्या बताया था मैं, साइनेप्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना, साइनेप्स। एक्सॉन टर्मिनल पर स्थित सिनेप्टिक नॉब्स अन्य तंत्रिका कोशिकाओं के डेंड्रॉइड्स के साथ संबंध स्थापित करके क्या करता है, संदेश वाहक का काम करता है। एक्सॉन टर्मिनल के एंड में क्या पाया जाएगा, साइनेप्स, ठीक है। साइनेप्स क्या करेगा, सिग्नल्स को आदान प्रदान करने का काम करता है। देखो संदेश को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, साइनेप्स। मतलब सिग्नल्स का डेंड्रॉइड से एक्सॉन टर्मिनल में जाना क्या कहलाएगा, साइनेप्स। और उन दोनों के बीच जो गैप पाया जाता है उसको भी बोला जाता है साइनेप्स। तो संदेश को ले जाने का काम को संदेश को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, तो साइनेप्स। और दोनों के बीच का भाग क्या कहलाता है, साइनेप्स, ठीक है। दोनों चीजें क्या कहलाती है, साइनेप्स। अब तंत्रिका कोशिका आपस में संदेशों का आदान प्रदान केमिको मैग्नेटिक वेव, कौन सा, केमिको मैग्नेटिक वेव के द्वारा किया जाता है। जो ये देखो यहाँ पे क्या होता है, ये एक्सॉन टर्मिनल हुआ, ठीक है। और ये क्या हुआ, हमारा डेंड्रॉइड्स। दोनों के बीच में क्या पाया जाएगा, साइनेप्स। समझ में आ रहा है।
हमारा एक्सॉन टर्मिनल और ये हुआ हमारा डेंड्रॉइड्स। दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? साइनेप्स। और यहीं से क्या होता है? हमारे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। कौन से फॉर्म में? केमिको मैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। ठीक है, अब देखो साइनेप्स जो न्यूरॉन्स है ना वो 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है? सेंसरी न्यूरॉन्स, जिसको संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं बोला जाता है। दूसरा क्या है? मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स मतलब चालक तंत्रिका कोशिकाएं। और थर्ड होता है हमारा इंटर न्यूरॉन, या फिर इसको भी ये बोला जाता है कनेक्टर न्यूरॉन, मतलब मध्यस्थ तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक, तो कितने प्रकार का होता है? 3, सेंसरी, मोटर और कनेक्टर। ठीक, तो उसको पढ़ने से पहले ना ये देख लो, ह्यूमन सेंस ऑर्गन मतलब हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स, मतलब इसमें कौन कौन सी चीजें काम करती है सेंसरी न्यूरॉन्स के लिए। ठीक है, तो मनुष्य में संवेदी अंग, संवेदी अंग मतलब सेंस ऑर्गन्स क्या क्या होता है? आंख होता है सेंस ऑर्गन, दूसरा कान, तीसरा नाक, चौथा जीभ मतलब टंग्स, और पांचवा स्किन। तो ये 5 प्रकार के जो सेंस ऑर्गन है हमारे बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, जिसको इंद्रियां भी बोला जाता है ना। ठीक है, तो आंख से क्या करेंगे? देखने का, कान से सुनने का, कोई भी सिग्नल्स है उन्हीं 5 माध्यम से कहा जाएगा हमारे बॉडी में। ठीक है, वो बॉडी से फिर कहा जाएगा हमारे ब्रेन तक। ठीक है, और थर्ड आता है नाक, सूंघने का काम करता है। जीभ टंग्स क्या करेगा? स्वाद लेने का। और त्वचा स्किन क्या करता है? महसूस, कोई भी चीजें हम लोग छू रहे हैं तो त्वचा से ही क्या करता है हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो ये 5 सेंस ऑर्गन हुए। अब देखो सेंसरी न्यूरॉन्स, ये क्या होता है? ऐसा तंत्रिका कोशिका है जो संवेदी अंगों से मस्तिष्क तक सूचनाओं को लेकर जाता है। तो संवेदी अंग मतलब सेंस ऑर्गन क्या क्या है हमारा? आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। यहां से जो भी सिग्नल्स है उसको ब्रेन तक पहुंचाना है क्या कहलाता है? हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स का काम होता है। ठीक, समझ में आया? आंख से जैसे देखे तो देख रहे हैं जो चीजें, वो कहाँ जा रही है? हमारे ब्रेन में। कान से जो सुने वो भी कहाँ गया? ब्रेन में। नाक से जो सूंघे, जो भी स्मेल आया वो भी ब्रेन में गया। त्वचा, कोई अगर टच कर दिया, किसी चीज को छू लिए, वो भी कहाँ गया? ब्रेन में। जीभ से कोई स्वाद ले रहे हैं, वो भी कहाँ गया? ब्रेन में। तो किसके द्वारा जाता है? हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा। ठीक, तो ये पहला हो गया। फिर आता है हमारा चालक तंत्रिका कोशिकाएं, मोटर न्यूरॉन्स। इसमें जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ से हमारे सेंसरी में क्या गया? जो भी चीजें क्या है हमारे बॉडी से ब्रेन तक गया। अब बॉडी से जो सिग्नल्स हमारे ब्रेन से जो सिग्नल्स हमारे बॉडी तक आता है वो क्या कहलाता है? हमारा मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मोटर न्यूरॉन। तो ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं जो मस्तिष्क से अंगों तक सूचनाओं को लेकर आती है। कहाँ से? हमारे ब्रेन से ऑर्गन मतलब हमारे बॉडी के अन्य पार्ट तक ले जाने का काम कौन करता है? हमारा मोटर न्यूरॉन्स। ठीक, ये समझ में आ गया। फिर आता है हमारा मध्यस्थ तंत्रिका कोशिकाएं, थर्ड। ठीक है, ये क्या करता है? ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं जो चालक एवं चालक मतलब मोटर, और संवेदी मतलब सेंस, जो न्यूरॉन्स है, ठीक है, उसकी कोशिकाओं के मध्य क्या करते हैं? संकेतों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, ये दोनों काम करता है, दोनों के बीच का कड़ी है, समझ लो। ठीक है, चालक कोशिकाओं की तरह भी होता है और संवेदी कोशिकाओं की तरह भी होता है। ठीक है, देखो ये दोनों प्रकार की तंत्रिकाओं का काम करती है, मतलब लाने का भी काम करती है और ले जाने का भी काम करती है। ठीक, तो समझ में आया? अब देखो डिफरेंस क्या होता है हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स में। सेंसरी क्या कर रहा है? ले जाने का काम कर रहा है। मोटर क्या कर रहा है? लाने का काम कर रहा है। तो ये कौन सा मूवी है देखियो, मुन्ना भाई MBBS। ठीक है, वो मूवी है। तो इसमें क्या करता है, ये जो बॉडीगार्ड है ना, इसके बीच थोड़ा दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। तो बॉडीगार्ड क्या करता है? थप्पड़ मार देता है किसको? संजय दत्त को। ठीक है, फिर क्या है, बाबू ने क्या बोला था कि एक गाल पे अगर मारो तो क्या बोलते हैं? दूसरा गाल भी आगे कर दो।
गांधी जी ने बोला है ना। तो ये दूसरा गाल भी आगे करता है, ठीक है। तो आगे करता है तो ये जो बॉडीगार्ड है दूसरे गाल पे भी मार देता है। उसके बाद संजय दत्त ने ये नहीं सुना था कि उसके बाद बाबू ने कुछ नहीं बोला है, ठीक है। पहला गाल मारे, दूसरा गाल मारे, ठीक है। अब बाबू ने उसके आगे क्या करना है बोला है, वो नहीं पता, ठीक है। तो ये क्या करता है, वो बॉडीगार्ड को ही मार देता है, ठीक है। तो फिर यह क्या हो गया, खुश, ठीक। तो पहला क्या हुआ, जब संजय दत्त को पड़ा, कहाँ, गाल पे, गाल मतलब त्वचा पे। तो जो दर्द हुआ, जो सिग्नल मतलब जो दर्द का जो सिग्नल है वो कहाँ गया, हमारे ब्रेन तक गया। दूसरा गाल भी आगे गया, दूसरे गाल में भी पड़ा, वहां भी दर्द हुआ, तो कहाँ गया सिग्नल्स, ब्रेन तक। तो सिग्नल्स ब्रेन तक गया, कहाँ से, त्वचा से। तो क्या हुआ, ये सेंसरी ऑर्गन से, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू गया, ठीक है। फिर जब संजय दत्त बॉडीगार्ड को मारा तो कौन काम किया हमारा, हाथ, हैंड काम किया ना। तो हाँ, माइंड से कहाँ गया, भाई ये 2 बार मार चुका, मैं भी मारूंगा करके किसको सिग्नल दिया, हमारे हाथ को। हाथ क्या किया, बॉडीगार्ड को मार दिया। तो ब्रेन से कहाँ है, हमारे हाथ में सिग्नल्स। तो ये क्या हुआ, मोटर न्यूरॉन्स। समझ में, ये हमारा न्यूरॉन्स हो गया कंप्लीट, ठीक, समझ में है ना। अब देखो क्वेश्चन करें। तो चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो हमारा न्यूरॉन, ठीक। माइलिन आवरण किससे प्राप्त होता है, किससे, एक्सॉन, ठीक। फिर क्या है, नोड्स ऑफ रेन्यूअर्स पाए जाते हैं कहाँ पे, एक्सॉन के बीच में। वो एक्सॉन के बीच में क्या पाया जाता है बताया था मैं, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के बीच में क्या पाया जाता है, हमारा नोड्स ऑफ रेन्यूअर्स, ठीक। इनमें से कौन सी संरचना न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है, कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है, ग्लोमेरुलस। ये कहाँ पाया जाता है, हमारे नेफ्रॉन, कल पढ़े थे, ठीक है। तो नेफ्रॉन में क्या पाया जाता है, ग्लोमेरुलस, ठीक। फिर आता है, न्यूरॉन्स मानव शरीर की किस प्रणाली का हिस्सा है, अच्छे से बताओ। न्यूरॉन्स मानव शरीर की किस प्रणाली का हिस्सा है, तो तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। फिर आता है, दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को क्या बोला जाता है, सिनैप्स, ठीक है। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो अंतराल पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, सिनैप्स। फिर ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं जो संवेदी अंगों से मस्तिष्क तक सूचनाओं को लेकर जाती है, क्या बोलते हैं उसको, संवेदी तंत्रिका कोशिका मतलब सेंस न्यूरॉन्स की, चालक तंत्रिका कोशिका की, मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका, इनमें से कोई नहीं। जो जो क्या बोल रहे हैं, तंत्रिका कोशिकाएं जो संवेदी अंगों से मस्तिष्क तक सूचना ले, मतलब सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाने का कौन करता है, हमारा संवेदी तंत्रिका कोशिका मतलब सेंस न्यूरॉन। ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं जो सूचनाएं मस्तिष्क से अंगों तक लेकर आती है, कौन सा, मोटर मतलब चालक तंत्रिका कोशिकाएं। फिर क्या बोला जा रहा है कि तंत्रिका तंत्र में निम्न शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है, ये ब्रेन तो होता है, स्पाइनल कॉर्ड भी होता है, नर्व्स भी होता है, हमारा स्प्लीन नहीं होता, प्लीहा नहीं, मतलब राइट आंसर क्या हमारा, स्प्लीन। मानव की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए, क्या है, तंत्रिका कोशिका मतलब यही हमारा न्यूरॉन सबसे लंबा होता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन ठीक समझ में, न्यूरॉन समझ में आया, ठीक है। तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक, थैंक यू।